अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हारिस रऊफ़ और साहिबजादा फरहान की मैच रेफरी के सामने हियरिंग थी। जो साहिबजादा फरहान ने एक बंदूक वाला सेलिब्रेशन किया था और हारिस रऊफ़ ने ये गेस्चर दिया था। तो इस गेस्चर के ऊपर हारिस रऊफ़ और साहिबजादा फरहान की हियरिंग थी आज। हियरिंग में आज इंडिया ने जो कंप्लेंट दी थी तो वो बीसीसीआई की कंप्लेंट पे हियरिंग हुई। तो आज फिर बीसीसीआई को जो है एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। बीसीसीआई ये समझ रही थी कि इसमें हारिस रऊफ़ और साबिक़ फ़रहान कोई आंसर सही तरीके से नहीं दे पाएंगे इसका, और उनके ऊपर बैन लग जाएगा और वो आसानी से संडे वाला मैच जीत जाएंगे उसको। यानी कि हारिस रऊफ़ पे वो बैन लगाना चाह रहे थे और साबिक़ फ़रहान पे भी बैन लगाना चाह रहे थे ताकि संडे वाला मैच वो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन हारिस रऊफ़ और साबिक़ फ़रहान के जवाबात ने मैच रेफरी को लाजवाब कर दिया और मैच रेफरी के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो उनकी जो ये चाल थी कि संडे वाले दिन हारिस रऊफ़ और साहिबजादा फरहान मैच ना खेलें, तो वो नाकाम रही है। एग्जैक्टली अगर बात करें उस हुआ क्या था, तो जैसे ही हियरिंग स्टार्ट होती है तो साहिबजादा हारिस रऊफ़ से सवाल होता है कि ये इस गेस्चर का क्या मतलब है। तो हारिस रऊफ़ ने बोला कि कोई भी नहीं, आप बताएं इसका क्या मतलब है। हारिस रऊफ़ ने उल्टा रेफरी से पूछ लिया कि आप बताएं इसका क्या मतलब है। तो रेफरी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स। तो रेफरी ने कोई जवाब नहीं दिया। रेफरी ने कहा कि मुझे इसका नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, आप बताओ। तो उसने कहा कोई इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस मैंने सिर्फ फैंस के लिए कहा है, इसके अलावा नथिंग एल्स। तो ये सिर्फ फैंस के लिए था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने जिसने कंप्लेंट की है उसको अगर कुछ लगता है तो वो बता दे कि इसका क्या मतलब है। अब ये कोई सामने आके कह तो नहीं सकता कि इसका क्या मतलब है, ये तो हर कोई वैसे जानता है, जिन्होंने कंप्लेंट की है वो भी जानता है और आप और हम भी जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर तो कोई नहीं कह सकता कि आरिस रऊफ़ के जो गेस्चर था या जो ये आरिस रऊफ़ ने पॉइंट आउट किया है तो ये क्या था, इसका क्या मतलब था। तो इसलिए कोई सामने नहीं आया, ना ही रेफरी ने कहा कि इसका ये मतलब था और ना ही बीसीसीआई ने रिटन में दिया है कि इसका क्या मतलब है। तो ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई। हारिस रऊफ़ को जानने को कहा गया कि चले हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे या इसका जो है सलूशन जो है वो निकल आएगा, यानी कि हारिस रऊफ़ को इस मामले में आज़ाद कर दिया गया। उसके बाद बारी आई साहिबजादा फरहान की। तो साहिबजादा फरहान से भी पूछा गया कि भाई ये जो आपने बंदूक वाला सेलिब्रेशन किया है तो इसका क्या मतलब है। तो साहिबजादा फरहान ने कहा कि ये सेलिब्रेशन मैंने पहली बार नहीं किया, ये सेलिब्रेशन मैं डोमेस्टिक में भी करता आ रहा हूँ और ये सेलिब्रेशन जो है इन महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली भी कर चुके हैं और दूसरे जो है ना श्रीलंकन प्लेयर्स भी, कुछ प्लेयर्स ये सेलिब्रेशन कर चुके हैं। ये सेलिब्रेशन नॉर्मल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, ये साहिबजादा फरहान ने कहा कि मैं पख्तून हूँ, तो हमारी तो ये ट्रेडिशन है, रिवायत है हमारी, ये हम शादी हो या कोई खुशी का मौका हो तो हम इस तरह की सेलिब्रेशन करते हैं बंदूक के साथ। तो ये हमारी ट्रेडिशन है, मैंने बस सिर्फ अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, मेरा इससे ट्रेडिशन के अलावा और कोई इससे इसका मेरा जो मतलब नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो इस पे साहिबजादा फरहान को भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। रेफरी ने कहा कि ओके ठीक है जी। यानी कि साहिबजादा फरहान भी इस केस से बरी हो गए, हारिस रऊफ़ भी बरी हो गए। जो इंडिया की चाल थी वो यहाँ पर नाकाम हो गई। यानी कि इंडिया जो चाह रहा था कि पाकिस्तान को फंसाए और संडे वाला जो मैच है उसमें साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ ना हो, तो वो जो है चाल इंडिया की नहीं चली। अब ये साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ संडे को खेलेंगे और ये जो गेस्चर्स उन्होंने दिए हैं तो उनका उन्होंने रेफरी के सामने जवाब दे दिया कि भाई ये सिर्फ फैंस के लिए था या ये हमारी ट्रेडिशन है, तो इससे के अलावा और कुछ नहीं है। अगर इसके अलावा कोई है बात तो बीसीसीआई जिसने कंप्लेंट की है कि ये गेस्चर इन्होंने जो है ना वो पॉलिटिकल गेस्चर्स हैं, तो वो सामने लेकर आए। तो बीसीसीआई भी सामने ये बात नहीं ला सकता या नहीं लेकर आया और ला भी नहीं सकता। और इस रेफरी भी जानता तो है, लेकिन रेफरी ने कहा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है इसके बारे में, ये क्या चीज़ है आप बताओ। तो इसने कहा कि मुझे भी नहीं पता है क्या चीज़ है। हारिस रऊफ़ ने कहा कि मुझे भी नहीं पता है क्या चीज़ है, ये तो मैं फ़ैन के साथ वो जो बाउंड्री लाइन पे जैसे हम खड़े होते हैं ट्रेडिशनली क्या होता है कि फैंस कभी कभार हंसी मजाक करते हैं, तो ये फ़ैन के साथ बातों बातों में ये ट्रेडिशन हो गई या उस तरह से। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी मैंने ये 60 नहीं बोले 160 बोले, मतलब कि इंडियन बैटिंग
जो थी वो उस वक्त आउट नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमने 160 तक भी किसी दूसरा बैट्समैन आउट कर लिया तो फिर हम इनको पकड़ लेंगे और मैच हम आसानी से मैच पे कंट्रोल कर लेंगे। तो मेरा मतलब ये था कि ये 60 नहीं 160 था। बहरहाल बात यहीं पर ख़त्म हो गई इनकी। तो मैच रेफरी ने इनको हारिस रऊफ़ को भी जाने दे दिया और मैच रेफरी ने साहिबजादा फरहान को भी इजाज़त दे दी। लेकिन मैच रेफरी जो इसके ऊपर रिपोर्ट देगा, अगर इनको कोई सज़ा देनी है या बैन करना है या जो भी है, वो रिपोर्ट बाद में देगा। लेकिन मैच रेफरी के पास कोई जवाब ही नहीं था और आप इसके पास जो बीसीसीआई के पास भी कोई जवाब नहीं बनता कि इसको कोई सज़ा हो, या साहिबजादा फरहान को या फिर हारिस रऊफ़ को। तो साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ को कोई सज़ा होने वाली नहीं है। दोनों ही जो है नेक्स्ट मैच जो है संडे वाला फाइनल है वो दोनों ही खेलेंगे और रिदम में खेलेंगे। और पाकिस्तान इस बार पुरज़्म है, पाकिस्तान टीम इस बार पुरज़्म है और इस बार फिर से हमें भी और आवाम को भी, एक्स क्रिकेटर्स को भी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान इस बार इंडिया को पकड़ लेगा और इंडिया से ये मैच जीत जाएगा। अगर पाकिस्तान इंडिया से ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान ने जो 2 मैचेस हारे हैं वो जो हार है वो धुल जाएगी। तो होप कि पाकिस्तान इस मैच में इंडिया को हराए और पाकिस्तान एशिया कप वतन वापस लेकर आए। अगली मैच तक, अगले वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।